खजाने से थोड़ा सोना बेचकर मिस्टर मेहता जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ आते। मिस्टर मेहता घर में घुसते ही घबराहट छुपा नहीं पा रहे थे। अंदर आते ही उन्होंने अपनी वाइफ और बच्चों से बस इतना ही कहा, जल्दी तैयार हो जाओ, हमें पिकनिक के लिए निकलना है। पर सच तो ये था, पिकनिक सिर्फ एक बहाना था। उनके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही थी, खजाना। उन्हें लगता था अगर वो खजाने को किसी और जगह शिफ्ट कर देंगे तो शायद उसे जुड़ी बुरी आत्माएं उनका पीछा छोड़ देंगी। जल्दी जल्दी वो सीधा स्टोर रूम में गए, जहां वो खजाना एक पुराने कपड़े में बांध कर पड़ा था। उसके पास जाकर मिस्टर मेहता थोड़ी देर चुप खड़े रहे और फिर धीरे से बोल पड़े, तुम मेरे बच्चों का फ्यूचर हो, उनकी जिंदगी में सब कुछ तुमसे ही बदलेगा। पैसा ही असली खुशी देता है और मैं तुम्हें किसी के हाथ लगने नहीं दूंगा। उन्होंने खजाने को उठाकर और भी अच्छी तरह बांधना शुरू किया। हर गात में उनका डर और बेचैनी साफ दिख रही थी। तभी बाहर से उनकी वाइफ की आवाज आई, हम तैयार हैं, आप क्या कर रहे हो वहाँ? मिस्टर मेहता झट से स्टोर रूम का दरवाजा बंद करते हुए बोले, हाँ हाँ आ रहा हूँ, तुम लोग चलो, मैं बस अभी आया। फैमिली बाहर कार के पास पहुंच गई, पर मिस्टर मेहता अभी भी स्टोर रूम में चुप खड़े सोच रहे थे, इस खजाने को कहाँ रखूं, कहाँ ले जाऊं ताकि कोई वहां तक ना पहुंच सके। और फिर उन्हें एक जगह याद आई, उनकी माँ का पुराना घर सालों से बंद पड़ा था। घर में कोई आता जाता नहीं, पूरा महल सन्नाटे में डूबा हुआ। मिस्टर मेहता के होठ हल्की सी मुस्कान के साथ हिल गए। हाँ, वही सही जगह है, वहां कोई नहीं पहुंचेगा। उन्हें लग रहा था कि वो जगह बिल्कुल सुरक्षित है, पर उन्हें ये नहीं पता था कि उस बंद पड़े घर में जो होगा वो हिस्ट्री में लिखा जाएगा। अब मिस्टर मेहता अपना पूरा प्लान बना चुके थे, खजाने को अपनी माँ के पुराने घर में शिफ्ट करने का। घर सालों से बंद पड़ा था, उनकी माँ कुछ साल पहले ही गुजर गई थी, वहां आजकल कोई नहीं जाता था। मिस्टर मेहता बहुत चालाकी से अपनी माँ का घर चुनते हैं, क्योंकि वो घर ही था जो उन्हें सेफ लगा था। उन्हें डर था कहीं एक्सॉर्सिस्ट खजाना लेके ना चला जाए या किसी और के हाथ ना लग जाए। लेकिन मिस्टर मेहता को जरा अंदाजा नहीं था कि उनकी जान खतरे में है। वो स्टोर रूम में जाते हैं, खजाने को उठाते हैं सावधानी से, जैसे कोई किसी मासूम बच्चे को संभाल रहा हो। फिर उसे एक छोटी गाड़ी में रख देते हैं। फैमिली को गाड़ी में बिठाते वक्त जय क्यूरियस होकर पूछता है, पापा ये क्या है? मेहता जी हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोलते हैं, बेटा कुछ नहीं, ये पुराना सामान है, हमारे पुराने घर में रखना है बस, इस पे ध्यान मत दो, कुछ खास नहीं है। उनका चेहरा कहता है कुछ नहीं, पर उनकी आंखों में एक अजीब सा डर चिपका हुआ होता है। कुछ देर बाद सब लोग माँ के पुराने घर पहुंच जाते हैं। घर वैसे ही पुराना, सुनसान, खाली खाली और सन्नाटा, जैसे टाइम ने उसे छोड़ दिया हो। मिस्टर मेहता फैमिली से कहते हैं, तुम लोग बाहर ही रुको, मैं बस सामान रख कर आया। फैमिली गाड़ी के बाहर वेट करती रहती है। मिस्टर मेहता धीरे धीरे घर के अंदर जाते हैं। सन्नाटा इतना ज्यादा होता है कि उनके कदमों की आवाज तक गूंज रही होती है। वो सीधा बाथरूम में जाते हैं, वही बाथरूम जिसमें एक छुपा हुआ राज सिर्फ उन्हें पता था। वो लकड़ी का फर्श हाथ से हिलाकर एक तरफ करते हैं। नीचे एक खाली छुपी हुई जगह, अंधेरा, जैसे कहीं सालों से वहां कोई आया ही ना हो। मिस्टर मेहता नीचे उतरते हैं और खजाने को संभाल कर उस जगह रख देते हैं, जैसे अब वो वहां बिल्कुल सेफ हो। फिर वापस आकर बाथरूम का फर्श दोबारा ठीक कर देते हैं। सब कुछ वैसा ही बना देते हैं जैसा पहले था, जिसे देखकर कोई सोच भी ना सके कि यहाँ कुछ छुपा हुआ है। अपनी मॉम के घर से निकलकर वो अपनी फैमिली के साथ गाड़ी में बैठ जाते हैं और पिकनिक के लिए निकल पड़ते हैं। उस दिन मिस्टर मेहता अपनी फैमिली के साथ बहुत मजा करते हैं। हंसना, बच्चों के साथ खेलना और कहानियां सुनाना, सब कुछ नॉर्मल लग रहा होता है। पर वो नहीं जानते थे कि जब खजाना वहां शिफ्ट हुआ, तब खजाने के साथ वहां कोई और भी था जो खजाने के साथ पहुंच चुका था। पिकनिक के बीच अचानक मिस्टर मेहता को खांसी आती है। वो हाथ मुंह पर रखते हैं और वो जैसे ही हाथ देखते हैं, उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है। हाथ पर खून। वो एक पल के लिए रुक जाते हैं, आंखों में डर होता है। फैमिली से दूर जाकर उन्हें फिर से जोर से खांसी आती है और इस बार मुंह से बहुत सारा खून गिरता है। उनकी सांसें तेज हो जाती हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आता, पर वो तुरंत सब साफ करते हैं, चेहरे पर एक झूठी सी स्माइल लाते हैं और फैमिली के पास वापस आ जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पिकनिक के बाद सब लोग वापस घर के लिए निकल पड़ते हैं। कब्रिस्तान के पास वाला घर, वो घर जिसमें इतने दिनों से अंधेरा बसा हुआ था। मिस्टर मेहता सोचते हैं अब सब नॉर्मल है, खजाना घर में नहीं तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं। फैमिली भी खुश होती है, बच्चे हंसते हैं, वाइफ रिलैक्स्ड होती है। पर उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था
कि असली परेशानी अभी शुरू होने वाली थी। रात होती है। मिस्टर मेहता अपनी फैमिली के साथ डिनर टेबल पर बैठे होते हैं। वरुण, जय, उनकी वाइफ, सब हंसी मजाक में वक्त बिता रहे होते हैं। घर हल्का सा रोशन, सब कुछ परफेक्ट, जैसे जिंदगी नॉर्मल हो गई हो। तभी मिस्टर मेहता को एक और बड़ा खांसी का अटैक आता है। वो तुरंत अपना रुमाल मुंह पर लगा लेते हैं। खांसी रुकती नहीं और जब रुमाल को देखते हैं, रुमाल पूरा खून से भरा हुआ। वो हवा में एक पल के लिए जम जाते हैं। वाइफ पूछती है, आप ठीक हो? मिस्टर मेहता हल्की सी स्माइल बनाकर बोलते हैं, तुम लोग खाना खाओ, मैं बस अभी आया। वो बाथरूम में जाकर जोर जोर से खांसने लगते हैं। मुंह से फिर खून निकलने लगता है। उनकी आंखों में घबराहट, डर और एक अजीब सा कंफ्यूजन होता है। वो धीरे से बोलते हैं, ये हो क्या रहा है मेरे साथ? वो आधा खुद से आधा अंधेरे से पूछ रहे होते हैं, पर जवाब किसी के पास नहीं होता। बाथरूम के अंदर से आवाज आती है, खांसी और पानी गिरने की। मिस्टर मेहता की वाइफ डर कर वॉशरूम की तरफ दौड़ती है। दरवाजा खोलते ही उनकी सांसें थम जाती हैं। जमीन पर खून गिरा होता है और मिस्टर मेहता का पूरा मुंह भी खून से भरा होता है। वाइफ शॉक में बोलती है, ये सब कैसे हुआ? क्या हो रहा है आपको? मिस्टर मेहता घबरा कर कहते हैं, पता नहीं, तुम जाओ, मैं बस ठीक हो जाऊंगा। पर उनकी वाइफ उनकी बात नहीं सुनती। वो उनका फेस साफ करने लगती है। हल्का हल्का कपड़ा लेकर उनके होठों और गालों से खून पूछती है, फिर बाथरूम में पड़ा हुआ खून साफ करती है। उनकी आंखों में डर, लेकिन उनके हाथों में प्यार होता है। मिस्टर मेहता को संभाल कर डिनर टेबल तक ले जाती है। बच्चे कुछ समझ नहीं पाते, पर मिस्टर मेहता नॉर्मल बनने की पूरी कोशिश करते हैं। रात को बेडरूम में दोनों बेड पर बैठकर चुपचाप रहते हैं। वाइफ धीरे से कहती है, सच बताइए, क्या हुआ आपको? पिकनिक के टाइम भी बार बार आप दूर चले जा रहे थे और कुछ दिनों से आप बहुत गुमसुम और अलग अलग रह रहे हो। बताओ बात क्या है? मिस्टर मेहता थोड़ा सा रुक कर कहते हैं, अरे कुछ नहीं हुआ, बस तबीयत थोड़ी खराब हो गई होगी, कल डॉक्टर को दिखा दूंगा। वाइफ उनके हाथ पकड़कर कहती है, नहीं, हम साथ चलेंगे, मैं भी आऊंगी आपके साथ। मिस्टर मेहता हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोलते हैं, ठीक है, कल सुबह चलते हैं, अब सो जाओ। दोनों चुपचाप लेते हुए थे, पर मिस्टर मेहता की आंखें बंद होते टाइम भी उनके कान में वो एक अजीब सी फुसफुसाहट गूंज रही होती है, जैसे कोई उनके बिल्कुल पास से सांस ले रहा हो। सुबह मिस्टर मेहता अपनी वाइफ के साथ हॉस्पिटल पहुंचते हैं। डॉक्टर उनकी पूरी बात ध्यान से सुनता है, खून, खांसी और पिकनिक वाले दिन का वो हाल। डॉक्टर उनकी तरफ देखकर धीरे से कहता है, हो सकता है ये लंग्स कैंसर का सिम्टम हो। ये सुनते ही मिस्टर मेहता और उनकी वाइफ दोनों का रंग उठ जाता है। वाइफ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मिस्टर मेहता चुप हो जाते हैं, जैसे उनके पैर के नीचे से जमीन खिसक गई हो। डॉक्टर उनका कंप्लीट चेकअप करता है, ब्लड टेस्ट, एक्सरे, रिपोर्ट्स, सब कुछ। कुछ घंटों बाद रिपोर्ट हाथ में आती है। डॉक्टर रिपोर्ट देखकर खुद शॉक में पड़ जाता है। वो हैरानी से बोलता है, ये कैसे हो सकता है? रिपोर्ट्स बिल्कुल क्लियर है, आपको कोई बड़ी बीमारी नहीं है। मिस्टर मेहता परेशान होकर पूछते हैं, फिर ये सब हो क्या रहा है मेरे साथ? डॉक्टर उन्हें समझाता है, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप बिल्कुल ठीक हो, आप घर जा सकते हैं। पर सच ये था, डॉक्टर के ठीक हो बोलने के बाद ही मिस्टर मेहता की जिंदगी उल्टा जाने वाली थी। घर वापस आते हुए उनका चेहरा साफ दिखाता था कि उनके अंदर कुछ टूट चुका है। वाइफ उन्हें चोरी चोरी देखकर रोकती हुई लगती है, पर वो कुछ कह नहीं पाती। घर पहुंचकर मिस्टर मेहता चुप हो जाते हैं, दुखी, परेशान और डरा हुआ। वो अपने बच्चों को कुछ नहीं बताते ताकि उनके चेहरे पर हंसी बनी रहे, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अब जो होने वाला है वो उनकी पूरी फैमिली को हिलाकर रख देगा।